हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ओके, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी हेल्प से हम डिराइव करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया। वो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना है आपको कि स्पीड कांस्टेंट होगा पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको समझने के लिए हम एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, हमने ये सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस, जो सेंटर है, ये है सेंटर सी। ओके, और हमने एक रेडियस कंसिडर किया है ना, ये है उसका रेडियस आर। ओके, और ये पर्टिकुलर इस पी पॉइंट पर पहले पार्टिकल था। ओके, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर ये वेलोसिटी होगी। ओके, और अगर ये पार्टिकल डेल्टा टी में, है ना, डेल्टा टी टाइम में थीटा एंगल डिस्क्राइब करता है, मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया। ओके, कितना एंगल डिस्क्राइब किया? डेल्टा टी टाइम में ये थीटा एंगल डिस्क्राइब किया इसने, और ये क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। और क्यू पॉइंट पे पहुंचने के बाद में इसका जो वेलोसिटी वेक्टर अब होगा, जो इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हमने v1 वेक्टर कंसिडर किया और यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हमने v2 वेक्टर कंसिडर किया। ओके, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पर स्पीड रिमेन कांस्टेंट, मतलब इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स कैसा लगाना पड़ता है? हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वो कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पर अगर हमने इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये किसके कारण होगा? ड्यू टू वेरिएशन इन डायरेक्शन, ड्यू टू वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो वो कितना होगा? v होगा। मान लेते हैं v स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और v2 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बच्चा लोगों फाइंड करोगे तो वो भी क्या होगा? v होगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। और अब हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, अगर हम पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, क्या फाइंड कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? वेलोसिटी में चेंज फाइंड कर रहे हैं डेल्टा वी वेक्टर पर। हम केवल अभी इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेल्टा वी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मतलब डेल्टा वी भी हम लिख सकते हैं। हमको डेल्टा वी फाइंड करना है। अब ये डेल्टा वी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? अगर दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे?
है ना, मतलब कि सबसे पहले इस v1 v2 के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस v2 को पीछे एक्सटेंड करते हैं, हमने पीछे इसको एक्सटेंड किया, ओके, और ये जो एंगल होगा यही एंगल क्या होगा, इस v1 v2 के बीच में एंगल होगा, ओके। ये पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है Q। और इन v1 v2 के बीच का जो एंगल, हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ का होता है, आप बोलोगे कि सर ये वाला वेक्टर एंगल क्यों नहीं हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता है बच्चा लोगों, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर v2 और v1 और v1 का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा और इनके बीच का एंगल जो होगा वो होगा एंगल थीटा, ओके। तो यहाँ पर हमेशा आपके दो वेक्टर ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, उनके बीच का एंगल जो होगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हमने ये थीटा इसलिए लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर अगर हमने इसको थीटा लिया है तो ये भी थीटा कैसे हो सकता है, ओके। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। इसी क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर ये वाला एंगल, जस्ट अ मिनट, ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और थीटा, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो कितना का हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ओके। अब ये 180 माइनस थीटा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इसलिए ये एंगल थीटा हमने लिखा। मतलब कि दो वेक्टर के v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करें तो हमको फार्मूला पता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 कॉस थीटा, ओके। और v1 का वैल्यू क्या है, v2 का वैल्यू क्या, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है v, तो हम पुट कर देंगे, तो डेल्टा v हमको मिला v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर v स्क्वायर क्या आ गया, v1 इंटू v2 v स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट। तो यहाँ से अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा v का वैल्यू क्या आया, वो आया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ से अगर हम v स्क्वायर बाहर ले लेते तो रूट के बाहर क्या आएगा, केवल v, और रूट में क्या बच जाएगा, यहाँ से 2b कॉमन ले लेते हैं तो रूट में बच जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डेल्टा v का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, v इन द ब्रैकेट, यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो v इंटू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा v का वैल्यू अब फाइंड करें तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा v का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2v साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास में आया साइन थीटा बाई 2, ओके। ये हमारे पास में आया है डेल्टा v, कितना आया है, डेल्टा v। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, ओके। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, ओके, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है। तो डेल्टा v, और यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इन डेल्टा v बाई डेल्टा टी, ओके। या फिर आप ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो सबसे पहले हम डेल्टा v बाई डेल्टा टी, क्योंकि यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, हम लिखेंगे डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो डेल्टा v का वैल्यू हम यहीं से फाइंड करेंगे, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। डेल्टा t का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, डिनोमिनेटर डेल्टा, क्योंकि डेल्टा v का वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके हो। अब डेल्टा t का वैल्यू फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड से,
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड से, तो पी से क्यू चलने में कितना डिस्टेंस चला वो होगा आर्क के बराबर, वो होगा आर्क के बराबर। तो आर्क इंटू स्पीड, आर्क कितना होगा आर इंटू थीटा के बराबर, किसके बराबर होगा आर इंटू थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास में आया फार्मूला किसका, डेल्टा टी का। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वो होगा 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का वैल्यू कितना निकाला आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई वी। अब ये v ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हमारे पास में आएगा 2v² डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा साइन थीटा बाई 2। अब हम यहाँ पर अगर थीटा बहुत छोटा है क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, है ना, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए फॉर दिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू थीटा टेंड्स टू 0, ओके, थीटा बहुत छोटा होगा, सो दिस साइन थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेट कैन रिटर्न एज थीटा बाई 2, ओके। अगर थीटा बहुत छोटा है तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन अब फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 2v² डिवाइडेड बाय आर थीटा इंटू थीटा बाई 2। थीटा से थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला आया v² बाय आर। कितना आया v² बाय आर। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप लिखेंगे AC इक्वल टू v² बाय आर। क्या आया v² बाय आर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। इसके लिए एक और हमारे पास फार्मूला होता है, आप यहाँ पर v को ओमेगा आर भी लिख सकते हैं। तो v को ओमेगा आर लिखने के बाद जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो होगा ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हमारे पास एक और फार्मूला आता है। तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला है, क्या है ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आपको ओमेगा का मतलब पता नहीं है तो सबसे पहले आपको ओमेगा का मतलब पता करना पड़ेगा, जिसका मतलब है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का क्या मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, क्या मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर ही हम समझ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, है ना। अगर हम अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज mv² बाय r, ओके। सो दिस F इज इक्वल टू mv² बाय r। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप गलत समझ सकते हैं। जो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वो फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, वो मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, वो नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, वो टेंशन हो सकता है। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है और उस फोर्स को आप लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू v² बाय r पुट करेंगे। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू ma, तो वहां पर a का वैल्यू v² बाय r आपको पुट करना है। मतलब आप वहां पर इक्वेशन के फॉर्म में जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन v² बाय r पुट कर रहे हैं। दिस mv² बाय r इज नॉट centripetal force, it's not centripetal force, this is equal to, we are putting this is equal to the mass into acceleration, okay। हम वहाँ पर acceleration, mass into acceleration पुट कर रहे हैं और इसलिए हम F इज इक्वल टू mv² बाय r यूज करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, आगे जाके हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात करेंगे, वहाँ पर और हमको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।